हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट को रिवाइज करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कार्बोहाइड्रेट से 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इस कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और हमारा पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है हमारा मोनोसैकेराइड्स होते हैं। तो हम लोग आज ग्लूकोज के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है ग्लूकोज से पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्शंस होती हैं वो भी हमारी ग्लूकोज से ही पूछी जाती हैं। कभी स्ट्रक्चर पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा इससे इसको कैसे बनाएंगे। तो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज को देखते हैं। फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज केन शुगर या चीनी इसको हम लोग कहते हैं। जब सुक्रोज का हम लोग वाटर डिकम्पोजिशन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। और हमारा दूसरा क्या है, फ्रॉम स्टार्च, जब हम लोग स्टार्च का वाटर डिकम्पोजिशन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ग्लूकोज को जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो ग्लूकोज को हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। ये ना 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में कि ग्लूकोज को क्या कहते हैं, तो या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड किसको कहते हैं, तो ग्लूकोज को जो हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 इसका जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जब हम लोग ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और ये हमारा जो है हाइड्रोजन साइनाइड है। तो हाइड्रोजन पे जो होता है H पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और CN पे जो होता है पार्शियल निगेटिव होता है। तो और ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये हमारा इसमें डिकम्पोज हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन पे जो होता है हमारा निगेटिव चार्ज होता है, तो ये हमारा हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव है, तो ये हमारा जो है जाके ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा और OH बना लेगा। तो हमारा यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता है। तो जब हम लोग ग्लूकोज का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाता है। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछ देगा ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम लोग HCN के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। या पूछ देगा क्या होता है जब ग्लूकोज से कैसे बनाएंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, तो HCN से रिएक्शन करा देंगे। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग ग्लूकोज का जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से जो हमारा वाटर जो होता है रिमूव हो जाता है। और हाइड्रोक्सिल एमीन को हम लोग इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हम लोग वाटर को निकालने के लिए ऐसे लिखे हैं। तो क्या बन जाता है, हमारा ग्लूकोज ऑक्सिम बन जाता है। तो ये हमारी जो है ये भी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितनी भी यहाँ पे हम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आप लोग एकदम बिना स्किप किए वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और इस रिएक्शन से क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है ना कि जो हमारा ग्लूकोज है उसमें जो है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये इस रिएक्शन से पता चलता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ जिंक ZnCl2 के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाता है। और इससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज में जो हमारा है ना 5OH ग्रुप जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है। तो पता चलता है कि ग्लूकोज में जो होता है 5OH फंक्शनल ग्रुप जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है। तो ये भी हमारी जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक चीज़ और, आप लोगों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता ही होना चाहिए और जो बन रहा है उसका नाम क्या है। जैसे इसका नाम क्या है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। आप चाहे किसी भी बोर्ड के हों, ये सारे बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग ग्लूकोज का जो है टॉलेन रेजेंट के साथ, जब हम लोग ग्लूकोज का टॉलेन रेजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो और जो हमारा ग्लूकोज होता है और ये टॉलेन रेजेंट का जो होता है हमें ये इसको जो है सिल्वर मिरर में चेंज कर देता है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है।
पूछ देगा कि ग्लूकोज जब टॉलरेंट एजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो हमारा ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। जब कभी भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो हमारा ग्लूकोनिक एसिड ही बनता है। और नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग ग्लूकोज का जो है फेलिंग सोल्यूशन के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। और तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन जो है Br2 वाटर के साथ, ब्रोमियम का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। और Br2 वाटर क्या होता है, ये हमारा जो होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं तो हमारा सैक्रिक एसिड बन जाता है। और इससे जो हमारा है केवल एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और 1 डिग्री एल्कोहल का ही जो हमारा होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि इससे 1 डिग्री एल्कोहल और हमारा जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो ये भी हमारा जो है इम्पॉर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग ग्लूकोज का रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन निकिल के साथ वाटर की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सार्बिटॉल बन जाता है। तो ये भी हमारा जो है इम्पॉर्टेंट है। और हमारा जो निकिल होता है ना, ये हमारा कैटालिस्ट का काम करता है, ये हमारा जो है रिएक्शन को बढ़ाता है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन जो है रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हेक्सेन बन जाता है। और हमारा जो रेड फास्फोरस और HI होता है, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिडक्टिंग एजेंट होता है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। ये तो अक्सर ही एग्जाम में पूछ देता है कि ग्लूकोज से हेक्सेन कैसे बनेगा। तो ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराओगे, रेड फास्फोरस के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ओसाजोन बन जाता है। और ये हमारा जो है ना O, और ये हमारा जो है H2 के साथ वाटर के रूप में जो होता है हमारा बाहर निकल जाता है, और ये हमारा ओसाजोन बन जाता है। अब हम लोग फ्रैक्टोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें जैसे ग्लूकोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया, तो बार बार हम कह रहे हैं कि दोनों का जो है स्ट्रक्चर आप लोग के माइंड में होना ही चाहिए। और प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज कैसे हम लोग करेंगे, तो जब हम लोग सुक्रोज का वाटर डिकम्पोजिशन कराते हैं तो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। जब हम लोग इंसुलिन का जो है वाटर डिकम्पोजिशन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग फ्रक्टोज का जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे भी जो हमारा होता है वाटर जो होता है रिमूव हो जाता है, और हमारा क्या बन जाता है, फ्रक्टोज ऑक्जिम बन जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग फ्रक्टोज की रिएक्शन जो है एसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पेंटा एसिटिल फ्रक्टोज बन जाता है। और इससे क्या पता चलता है कि फ्रक्टोज में जो है 5OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ और है, इसमें जो है विटामिन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो है केमिकल नेम क्या होगा। तो केमिकल नेम आप लोग को पता होना चाहिए। तो कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट विटामिन का नाम रखें, जैसे हमारा क्या है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी का केमिकल नेम होता है। और विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल जो होता है हमारा विटामिन ई का केमिकल नेम होता है। और विटामिन के का क्या होता है, फिलोक्विनोन जो होता है हमारा विटामिन के का जो है केमिकल नेम होता है। और इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि हम लोग को इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रोटीन क्या होता है, तो हम लोग को प्रोटीन के बारे में पढ़ के जाना है। और फैट क्या होता है, वसा क्या होता है, तो फैट को ही वसा कहते हैं, तो वो वसा के बारे में भी हमें पढ़ के जाना है। और एमिनो एसिड क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग को ज़रूर से पढ़ के जाना है। ये 3 जो टॉपिक है आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। Thank you.